शो की शुरुआत हीरो और हीरोइन के सड़क पर दौड़ते हुए होती है, जो स्पष्ट रूप से किसी चीज के लिए देर से पहुंच रहे होते हैं। हीरोइन ब्योल एक लड़ाई में पहुंचने के लिए जल्दी में होती है। जब वह वहां पहुंचती है तो उसके दो दोस्त पहले से वहां होते हैं, जो उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार होते हैं। विरोधी टीम 4 लड़कियों से बनी होती है। ये विश्वास करती है कि वे जीतने वाली है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। लेकिन वह ब्योल को कम मांगती है, जो उसे एक अच्छा सबक सिखाती है और सभी को हराकर जीत जाती है। वह अपनी ताकत से उनके लीडर को एक जोरदार घूसा मारती है, जिससे उसके दांत निकल जाते हैं और वह ब्योल से दया की भीख मांगती है। ब्योल और उसके दोस्त जीत की खुशी में घर लौटते हुए हीरो ह्यून को देखते हैं, जो तुरंत उनकी नजरों में आता है। ह्यून दौड़ते हुए जा रहा होता है क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने में देर कर रहा था, लेकिन वह उसे ब्रेकअप करने के लिए कह देती है, यह कहते हुए कि वह बहुत सॉफ्ट है, और इस घटना का जिक्र करती है जब उसने एक मरने वाले बिल्ली को बचाया था। उदास ह्यून उस टेडी बेयर को, जो उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उपहार में दिया था, फेंकने की कोशिश करता है। इस वक्त ब्योल और उसके दोस्त उसे देख लेते हैं। ब्योल उसे पास बुलाकर कहती है कि वह उसे सिगरेट खरीद कर दे। जब वह मना करता है और जाने लगता है तो ब्योल उसे वापस बुलाती है और एक अजीब मोड़ पर वह अचानक उसे अपनी ओर फेंकती है, और एक नाटकीय मुलाकात के बाद वह साहसिक रूप से उसे उसका नंबर मांगती है, और हैरानी की बात है कि वह उसे दे देता है। 3 साल बाद ह्यून अपने पिता की दुकान में काम कर रहा होता है। उसका पिता बीमार हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जिससे ह्यून को अकेले ही दुकान संभालनी पड़ती है। इस बीच ब्योल अभी भी अपनी लड़ाइयाँ जारी रखती है और उसकी कक्षा के कई लड़कियों का एक समूह उसे हराने के लिए इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ब्योल एक बार फिर उन्हें हरा देती है। दुकान में कारोबार सुस्त चल रहा है और सब कुछ अकेले चलाने का तनाव ह्यून पर भारी पड़ता है। वह किसी को नौकरी पर रखने का फैसला करता है और इस तरह ब्योल फिर से उसकी जिंदगी में लौट आती है। वह दुकान में प्रवेश करती है और घोषणा करती है कि वह उस नौकरी के लिए आवेदन करने आई है। ह्यून तुरंत उसे पहचान लेता है और उनके पिछले मुलाकात को लेकर शर्मिंदा महसूस करता है। उसे नकारने की इच्छा होती है, लेकिन फिर भी वह उसकी आत्मविश्वास और करिश्मे के आगे खुद को मजबूर पाता है। ब्योल बाथरूम इस्तेमाल करने की जिद करती है और ह्यून थककर सो जाता है। जब वह जागता है तो पाता है कि दुकान ग्राहकों से भरी हुई है और बिक्री आसमान छू गई है। यह सब ब्योल की वजह से हुआ है। ह्यून उसे नौकरी पर रख लेता है, लेकिन कड़े शर्तों के साथ, जिन्हें ब्योल खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। अपनी पहली शिफ्ट के बाद जब ब्योल घर लौट रही होती है, ह्यून ध्यान देता है कि उसके पास पैसे हैं। कैश रजिस्टर चेक करने पर वह देखता है कि पैसे गायब हैं और उसे चोरी का शक होता है। वह ब्योल का पीछा करता है और उसकी जगह पर पहुंच जाता है, जहां वह पाता है कि यह इलाका गलत लोगों का है और यहाँ गैंग्स रहती है। तभी पुलिस आती है और ह्यून को गिरफ्तार कर लेती है। ह्यून उसे चोर के रूप में रिपोर्ट करता है। हालांकि जब वह दुकान वापस आता है तो वह देखता है कि सारे पैसे रजिस्टर में वापस सही तरीके से रखे गए थे, लेकिन अगले दिन एक पुलिस अधिकारी दुकान पर आता है और बताता है कि ह्यून ने क्या किया था। ब्योल यह सब सुनकर नाराज हो जाती है और दुकान से बाहर निकल जाती है। वह ह्यून को समझाती है कि उसने पैसे उसकी माँ की मदद के लिए लिए थे और बाद में उन्हें वापस कर दिया। वह कहती है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे पीछे पड़े तो मैं तुम्हें एक और सबक सिखाऊंगी। वह चली जाती है, लेकिन ह्यून अगले दिन माफी मांगता है और वादा करता है कि उस दिन वह सभी जिम्मेदारियां खुद संभालेगा। ब्योल उसकी माफी स्वीकार करती है, लेकिन इस शर्त पर कि ह्यून उसके सारे काम करेगा, जबकि वह आराम करेगी और अपने फोन पर खेलती रहेगी। कुछ समय बाद ह्यून अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जो उसे एक शाम होटल बुलाती है। ह्यून यह सोचकर तैयार होता है कि ये एक रोमांटिक डेट होगा, लेकिन वह वहां जाकर जानता है कि उसने उसे जिम ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। इस बीच ह्यून को एक दोस्त का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि ब्योल ने अपनी सभी दोस्तों को दुकान पर बुला लिया है और वे मस्ती कर रही हैं, ड्रिंक और स्नैक्स के साथ शोर शराबा मचा रही है। ह्यून दुकान पर जाता है, ये सोचकर कि वह ब्योल को नौकरी से निकाल देगा, लेकिन वह पूरी तरह नशे में है और उसे कुछ भी याद नहीं है। वह सो जाती है और ह्यून पास में बैठकर शराब पीते हुए अपने दोस्तों से बातें करता है। उसकी गर्लफ्रेंड दुकान पर आती है, उसे देखती है और शक करती है कि वह दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। शराब के नशे में ह्यून भी सो जाता है। जब ब्योल उठी है और ह्यून को सोते हुए देखती है, तो उसे दुकान के अंदर ले जाकर आराम से सोने के लिए जगह देती है। उसके पास बैठकर ये बताती है कि वह दुकान पर इसलिए आई थी क्योंकि वह ह्यून से प्यार करती है। ह्यून उसकी बात ये सुनकर कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ब्योल को यह समझ में आता है कि ह्यून की एक और गर्लफ्रेंड है, जिससे वह गुस्से में आ जाती है। वह उसे एक जोरदार घूसा मारती है और दुकान से बाहर चली जाती है। अगले दिन ब्योल अभी भी ह्यून का टेडी बेयर पकड़े हुए है। इस बीच ह्यून अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करने जाता है। वह पूछती है कि कल पिछले दिन क्या कर रहा था, तो वह झूठ बोलकर कहता है कि वह बहुत मेहनत कर रहा था। लंच के बाद ह्यून अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वह ब्योल को नौकरी से निकालने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसने पिछले दिन दुकान पर पार्टी की थी। ह्यून की गर्लफ्रेंड तानेबर अंदाज में कहती है, सच में? और फिर पूछती है कि वह उनके साथ शामिल नहीं हुआ था। शर्मिंदा होकर ह्यून इनकार कर देता है और दावा करता है कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा। वह यह भी वादा करता है कि उसी दिन ब्योल को नौकरी से निकाल देगा। जब ह्यून ब्योल का सामना करता है तो वह उस पर आरोप लगाता है कि उसने अपने दोस्तों को बिना पैसे दिए शराब पीने दी, लेकिन ब्योल पलटकर जवाब देती है कि उन्होंने सब कुछ खरीदा था, यहाँ तक कि जब ह्यून शराब के नशे में था और उनके साथ डांस कर रहा था। उसी समय एक पुलिस अधिकारी आता है और उसे बताता है कि नाबालिग को सिगरेट बेचने के कारण दुकान को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यह अवैध है। ह्यून फुटेज की जांच करता है, ये पता लगाने के लिए कि ये कब हुआ, लेकिन वह ब्योल और उनके दोस्त कुछ भी संदिग्ध नहीं देख पाते। ब्योल मदद के लिए अपने 2 दोस्तों को उस लड़के को ढूंढने भेजता
भेजती है जिसने सिगरेट खरीदी थी। वे उसे ढूंढ निकालते हैं और ब्योल उसे धमकाती है, अगर तुमने नहीं बताया कि तुमने सिगरेट कब खरीदी तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। तारिक बता देता है और ब्योल विजयी होकर यून के पास लौटती है। इस जानकारी की मदद से यून फुटेज में उस घटना को पहचान लेता है और मामला सुलझाकर दुकान को बंद होने से बचा लेता है। हालांकि ब्योल ने मदद की, फिर भी यून उसे बहुत ज्यादा काम करवाता है, जिससे ब्योल को उसके पुराने बॉस की याद आ जाती है जो उसे भी बहुत ज्यादा काम करने पर मजबूर करता था। यून अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके कबूल करता है कि वे ब्योल को नौकरी से नहीं निकाल सकता। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड नाराज होकर फोन काट देती है। हालांकि यून बहुत खुश होता है कि दुकान फिर से खुल सकती है, तो खुशी में अपना सिग्नेचर डांस मूव करता है। दिन में ब्योल उसे डांस करते हुए देख लेती है और उसके स्टेप्स कॉपी करने लगती है। बाद में यून उसे कैमरा में देखता है कि ब्योल उसकी डांस मूव प्रैक्टिस कर रही है। फिर एक रात जब ब्योल अकेली होती है तो वे दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। 3 लड़के दुकान में आते हैं और बदतमीजी से पेश आते हैं। पहली बार ब्योल चुप रहती है, लेकिन जब वे दोबारा लौटते हैं जबकि वे अपने दोस्त जोंग के साथ होती है तो वे सामान चुराने लगते हैं। इस बार ब्योल तय कर लेती है कि वे चुप नहीं रहेगी। जोंग को दुकान में छोड़कर उन लड़कों का पीछा करती है और उनके अड्डे तक पहुंच जाती है। वहां उसे पता चलता है कि वे लड़के यून की दुकान से चोरी करके सामान ले जाते रहे हैं। गुस्से में आकर ब्योल उन तीनों की जबरदस्त पिटाई कर देती है और कोई भी लड़का उसका सामना नहीं कर पाता। फिर वे उन्हें मजबूर करती है कि वे सभी चुराए हुए सामान की एक लिस्ट बनाकर दुकान में जमा करे। इसी दौरान यून का एक दोस्त वहाँ पास में ही खड़ा होता है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। ब्योल उसे देख लेती है और उसके पास जाकर उसे चुप रहने की चेतावनी देती है। वह कहती है, ऐसा दिखाओ जैसे तुमने कुछ नहीं देखा। डरते हुए उसका दोस्त जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं देखा, कसम से। ब्योल उसे चुप रहने का आदेश देती है और वहाँ से चली जाती है। इसी समय यून की गर्लफ्रेंड दुकान पर आती है उस लड़की से मिलने जिसे यून पसंद करता है। वह जोंग को दुकान से बाहर निकलते हुए देखती है और सोचती है कि आखिर यून ऐसी लड़की में दिलचस्पी क्यों लेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह खुद को यकीन दिला लेती है कि जोंग यून की पसंद नहीं हो सकती और वह कभी उससे प्यार नहीं करेगा। फिर वह यून को कॉल करती है और ब्योल के साथ सख्ती न करने और उसके साथ नरमी से पेश आने के लिए कहती है। अगले दिन यून को दुकान पर एक पार्सल मिलता है। वह सोचता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ने भेजा हुआ कोई गिफ्ट है और उत्साहित हो जाता है, लेकिन जब वह खोलता है तो पता चलता है कि ये गिफ्ट उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और सहकर्मी के लिए भेजा था। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड यून को अपने पिता से मिलवाती है और उसके सहकर्मी के साथ चलते हुए दिखती है जो उसे घर तक छोड़ने आया था। यून को एहसास होता है कि यही कारण था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने परिवार से नहीं मिलवाना चाहती थी। उसे अपने दोस्त की चेतावनी याद आती है, वो तुमसे शादी नहीं करेगी, तुम एक गरीब लड़के हो, उससे ज्यादा उम्मीद मत रखना, वो किसी और अमीर लड़के के साथ शादी करेगी अपनी तरह के किसी इंसान से। अगले ही दिन यून की गर्लफ्रेंड सारी गलतफहमियां दूर कर देती है। वह यून को समझाती है कि उसका सहकर्मी सिर्फ उसका बचपन का दोस्त है जिसने उसे उसकी मौजूद नौकरी दिलाने में मदद की थी। वह उसे यकीन दिलाती है कि उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है। यून उस पर विश्वास कर लेता है। जब वे सड़क पर घूम रहे होते हैं तो उन्हें एक नई खुली हुई रेस्टोरेंट नजर आती है। यून इसे ट्राई करने का फैसला करता है। वहीं पर ब्योल अपने दोस्तों से अपनी छोटी बहन यून के बारे में बताती है जो घर पर पढ़ाई कर रही है। दृश्य यून की तरफ शिफ्ट होता है और पता चलता है कि उसका सपना एक मशहूर सिंगर बनने का है। हालांकि वह गलत संगत में पड़ गई है। उसके दोस्त उसका एक लड़की को डराने धमकाने का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। भले ही यून ने जानबूझकर बुरा नहीं किया, लेकिन एक लड़की उसे धमकाती है कि अगर वे फेमस बनी तो वे वीडियो को इंटरनेट पर डालकर उसकी बदनामी कर देगी। हालांकि दूसरी लड़की उसे तसल्ली देती है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। यून के ये बुरे दोस्त भी उसी नए रेस्टोरेंट में जाने का फैसला करते हैं। जब ब्योल यून को बचाने के लिए उन पर हमला करती है तो यून को फोन करके मदद के लिए बुलाती है। बाद में यून की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि ब्योल को नौकरी पर रखना एक बड़ी गलती है और जोर देती है वे उसे निकाल दे। दूसरी ओर ब्योल हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ बैठती है और ढेर सारा शराब पीती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात गैंग से होती है जिसके पिता ने उसे मार्शल आर्ट सिखाई थी। ब्योल उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गैंग लीडर हाना अपने दोस्तों को ब्योल को ढूंढने का आदेश देती है ताकि उसे पिछली लड़ाई का बदला लिया जा सके। इस बीच गैंग ब्योल को एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि उसे ब्योल की मार्केटिंग स्किल्स पर भरोसा है। यह पता चलता है कि गैंग एक एक्टर है जो उसकी कंपनी के प्रमोशन का जिम्मेदार है जहाँ यून काम करता है। जब ब्योल कॉन्फ्रेंस में पहुँचती है तो वे यून को देखकर हैरान रह जाती है और हमेशा की तरह उनके बीच बहस हो जाती है। बैठक के दौरान ब्योल अपनी मार्केटिंग अनुभव को साझा करती है और यून पर ताना मारती है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं जो दूसरों की मदद को ठुकराते हैं। बाद में यून का दोस्त उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें ब्योल उन 3 लड़कों को पिटाई करते हुए देखा जा सकता है जिन्होंने उसकी दुकान में चोरी की थी। थोड़ी देर बाद वही लड़के दुकान पर आकर माफी मांगते हैं और चोरी किया हुआ सारा सामान लौटा देते हैं। यून को एक नोटबुक मिलती है जो ब्योल पीछे छोड़ गई थी। इस नोटबुक में ब्योल की बनाई गई सारी स्ट्रेटेजी लिखी होती है जिससे दुकान की बिक्री बढ़े और यून को गर्व महसूस होता है। आखिर में यून के दोस्त उसे बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे झूठ कहा था और ब्योल दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड को गैंग से बचा रही थी। जब यून अपनी गर्लफ्रेंड का सामना करता है तो वह खुश हो जाती है ये सोचकर कि आखिरकार ब्योल को नौकरी से निकालने वाला है। वह उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी यून की माँ उन्हें देख लेती है और संदेह करने लगती है क्योंकि उसे उनके रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस बीच ब्योल को पुलिस स्टेशन से लेने के लिए यून जाता है क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर आरोप था कि उसने एक आदमी को मारा था जो दुकान
दुकान में उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम खुद को सबसे ताकतवर समझती हो, लेकिन मुझसे सीखो। मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, पर मैं यूँ लोगों को मारता पीटता नहीं फिरता। गुस्से में ब्योल उसे जोर से घुसा मारती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। फिर ब्योल गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे ह्यून की बात से ठेस पहुँची थी। आज तक किसी ने उसे इस तरह अपमानित नहीं किया था। आखिरी बार जब उसके पिता ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के दौरान डांटा था, तभी उसने ऐसा महसूस किया था। अगले दिन ह्यून के परिवार को झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि दुकान की बिक्री अचानक से बढ़ गई है। ह्यून को यह भी पता चलता है कि ब्योल को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, उसके शानदार बिक्री प्रदर्शन की वजह से। खुश होकर ह्यून ब्योल के लिए फूल लेकर आता है और उसे बताता है कि अब वह परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी है। ब्योल यह स्वीकार कर लेती है, लेकिन ये शर्त रखती है कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलो। ह्यून मन मारकर मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाता है, उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। शर्मिंदा होकर ह्यून तुरंत ब्योल को गिरा देता है और कहता है ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड शांत रहती है और दोनों को एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाती है। रेस्टोरेंट में ह्यून असहज महसूस करता है, क्योंकि उसे मेन्यू में कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह जो भी सामने आता है वही ऑर्डर कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ह्यून की गर्लफ्रेंड उसके और ब्योल के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर को उजागर करती है। जब वे घर लौट रहे होते हैं तो ह्यून का दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने के लिए गाड़ी ऑफर करता है। यह देखकर ह्यून को बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास खुद की कार नहीं होती और वह हीन भावना महसूस करता है। अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए अगले दिन ह्यून अपनी सारी बचत खर्च करके एक कार खरीद लेता है। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से काम पर छोड़ने जाता है, ताकि उसे लगे कि वह भी अमीर बनने की राह पर है। इस बीच एक टीम स्टोर में आती है ताकि ब्योल की एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के लिए फोटोशूट कर सके। वे ह्यून से अनुरोध करते हैं कि वे ब्योल को अपनी पीठ पर उठाकर एक फोटो खिंचवाए, ये आश्वासन देते हुए कि इसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाएगा। ह्यून अनिच्छा से राजी हो जाता है और वे दोनों एक साथ पोज देते हैं। बाद में ब्योल ह्यून को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए देखती है। वह उसे परेशान करने के लिए घमंड से कहती है उसके कई प्रसिद्ध दोस्त थे, जैसे कि अभिनेता कैंग। ह्यून उसे यकीन नहीं करता और उसे चुनौती देता है, अगर सच है तो साबित करके दिखाओ। जब ब्योल कैंग को कॉल करती है तो वह फोन नहीं उठाता, जिससे वह शर्मिंदा महसूस करती है। इसी बीच ब्योल की दोस्त उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन यून ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। पता चलता है कि यून एक सिंगिंग प्रतियोगिता में भाग ले रही है और उसने पहला राउंड पास कर लिया है। ऑडिशन खत्म करने के बाद यून चौंक जाती है जब वह ब्योल को अपना इंतजार करते हुए देखती है। यून तुरंत भागने लगती है और ब्योल उसके पीछे दौड़ती है। भागते भागते यून ब्योल से विनती करती है कि वह उसे सिंगर बनने दे और पैसे कमाने का सपना पूरा करने दे, लेकिन ब्योल उसे तब तक अकेला नहीं छोड़ने का फैसला करती है जब तक वह उसे वापस स्कूल नहीं भेज देती। इस बीच यून ने गायन प्रतियोगिता का दूसरा राउंड भी पास कर लिया है। यून को पता चलता है कि उसकी बहन ब्योल अस्पताल में भर्ती है। जब उसने उन लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जाती है जिन्होंने ब्योल पर हमला किया था, तो वे उन्हें पहचान लेती है। गुस्से में यून लड़कियों से सामना करने जाती है और पूछती है तुमने मेरी बहन को क्यों मारा। वह उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले उनका सामना नहीं कर पाती और वे उस पर भारी पड़ने लगती है। उसी समय ब्योल वहाँ पहुँचती है और अपनी बहन को बचाने के लिए लड़कियों से बदला लेती है। जब वे उस पर हमला करने की कोशिश करती है तो ब्योल उन्हें पूरी तरह से पछाड़ देती है। लड़ाई इतनी भयंकर होती है जैसे पूरे इलाके में हंगामा मच गया हो। लड़कियां डरकर भाग जाती है और ब्योल जीत की खुशी के साथ अस्पताल लौट जाती है। जब ब्योल अस्पताल लौटती है तो यून उससे कहती है कि उसे नौकरी छोड़ दे। वह बहाना बनाती है कि सैलरी बहुत कम है, लेकिन असली वजह छुपाती है। यून ब्योल को अधिक सैलरी ऑफर करता है, लेकिन ब्योल इसे ठुकरा देती है और अस्पताल छोड़कर चली जाती है। जब ब्योल अपने घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने उसे घर बेचा था उसने धोखा दिया है। घर किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है और ब्योल को मजबूरन घर छोड़ना पड़ता है। ब्योल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाती है, लेकिन पुलिस उसे कहती है कानून मूर्खों की रक्षा नहीं करता। अब ब्योल और यून बेघर हो जाती है। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती और खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। गुस्से में यून ब्योल को दोषी ठहराती है और चिल्लाती है ये सब तुम्हारी गलती है। ब्योल इससे आहत हो जाती है और खुद को घुटा हुआ महसूस करती है। यून ब्योल को कॉल करता है और कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो दुकान पर आ जाना। ब्योल जाना चाहती है, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे रोक देता है और वह मना कर देती है। अगले दिन ब्योल की दोस्त जोंग उसे फोन करती है और उसे बताती है कि उसके पिता घर पर नहीं है। ब्योल वहाँ जाकर कुछ देर आराम करने का फैसला करती है। थकावट और तनाव से ब्योल जोंग के घर में सो जाती है। अगले दिन ब्योल काम ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं मिलता। आखिरकार उसे एक डिलीवरी वर्कर की नौकरी मिलती है। इसी बीच यून से मिलती है। यून उसे आश्वासन देता है कि उसने ब्योल को स्टोर से फायर कर दिया है और अब उनके बीच कोई समस्या नहीं होगी। जब ब्योल जोंग के घर लौटती है तो वह जोंग के पिता को उस पर चिल्लाते हुए सुनती है। वह जोंग को डांटते हैं कि उसने ब्योल को घर में रहने क्यों दिया। हालांकि जोंग अपने पिता को चेतावनी देती है कि वह ब्योल के सामने कुछ न कहे। अगले दिन ब्योल एक नोट छोड़कर चली जाती है। नोट में वह जोंग को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसे रहने के लिए कोई और जगह मिल गई है। इस बीच हर बार जब यून को बाहर जाने के लिए कहता है तो वह बहाना बनाती है कि वह बिजी है। एक दिन ब्योल डिलीवरी के दौरान एक हादसे का शिकार हो जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब वह घर लौटती है तो यून अचानक उसके साथ बहुत नरमी से पेश आती है। यून ब्योल को बताती है कि उसने एक प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनी में आवेदन किया है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए उसे ब्योल की मंजूरी चाहिए। हालांकि यून ने
चोरी छिपे किसी और को ब्योल की जगह इंटरव्यू में भेजने की योजना बनाई है। इसी बीच ब्योल अकेली बैठी होती है और यह सोच रही होती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी यून की माँ उससे मिलने आती है। ब्योल अपना दर्द साझा करती है और रो पड़ती है। यून की माँ उसे अपने घर में रहने की पेशकश करती है और जोर देकर कहती है कि ब्योल अब उनके साथ ही रहेगी। उस रात जब यून अकेले बैठा होता है, उसे अचानक लगता है कि कोई भूत उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वह ब्योल है। यून आश्चर्य से उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है, क्या तुम असली ब्योल हो या उसकी भूतिया वर्जन? तुम कौन हो लड़की? तभी यून की माँ अंदर आती है और बताती है कि उन्होंने ब्योल को अपने घर लाने का फैसला किया है। यून गुस्से में विरोध करता है, मुझे नहीं चाहिए कि ब्योल इस घर में रहे, लेकिन उसकी माँ उसे चुप कराते हुए कहती है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम खुद घर छोड़कर जा सकते हो, अब वे हमारे परिवार का हिस्सा है। यून यह नहीं जानता कि ब्योल के पास कोई जगह नहीं है। अगली सुबह ब्योल मजाक में फिर से भूत बनने का नाटक करती है। यून के पिता इतने डर जाते हैं कि बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ब्योल मन ही मन बुदबुदाती है, इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पानी चाहिए था। सोचो अगर मुझे खाना चाहिए होता तो क्या होता। बाद में यून को फोन करता है और बताता है कि उसने एक कॉन्सर्ट के लिए टिकट बुक किए हैं। वे यून से विनती करता है कि वो उसके साथ चले। यून मान जाती है और यून के साथ जाने का फैसला करती है। इस बीच ब्योल अपनी बहन को फोन करके पूछती है कि वे कहाँ है, लेकिन यून उसे बताने से इनकार कर देती है। इसके बजाय यून 3 और लड़कियों से मिलने जाती है, जिनके साथ उसे एक म्यूजिक ग्रुप में गाने के लिए चुना गया है। कॉन्सर्ट में यून और ब्योल का आमना सामना होता है। कॉन्सर्ट वेन्यू में वॉशरूम जा रहा होता है तो अचानक वह ब्योल से टकरा जाता है। यून झटके में एक नाटकीय जंप करता है और जमीन पर गिर जाता है। गुस्से में वह ब्योल से चिल्लाकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर जाओ और वही रहो लड़की। उस शाम यून एस के साथ समय बिताती है। इस बार एस खुद को रोक नहीं पाता और यून का हाथ पकड़ लेता है। जब यून स्टोर लौटा है तो वह अपनी माँ को वहाँ देकर चौंक जाता है। यून की माँ उसे ब्योल के साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है। यह सुनकर यून के दिल में मिश्रित भावनाएं उमड़ने लगती है और वह कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन ब्योल कैंग से मिलती है और उससे अपनी बहन यून को ढूंढने में मदद मांगती है। कैंग उसे आश्वासन देता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। ब्योल का दिन खुशियों से भर जाता है जब उसे एक कंपनी इवेंट में पुरस्कार स्वीकार करने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ एस उसे बताता है कि यून ने यून को छोड़कर उसके साथ समय बिताया था। गुस्से में ब्योल यून का सामना करती है और कहती है, मैंने यून से दूरी बनाई है सिर्फ तुम्हारे कारण, लेकिन अगर तुमने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया या उसे धोखा दिया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। बाद में यून के घर आने का फैसला करती है। जब यून को पता चलता है कि यून उसके घर पर है तो वह घबरा जाता है और उसे रोकने के लिए तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ता है। उसे डर होता है कि यून को यह पता न चल जाए कि ब्योल उसी घर में रह रही है। जब यून घर पहुंचता है तो उसे ब्योल कहीं नजर नहीं आती। वह जल्दी से यून को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय ब्योल अंदर आती है और फिर सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। यून की माँ घोषणा करती है कि अब ब्योल स्थायी रूप से उनके साथ रहेगी। यह सुनकर ब्योल को अपमानित महसूस होता है और वह घर छोड़कर चली जाती है। यून उसके पीछे भागता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योल उसके एक नहीं सुनती और चली जाती है। यून की माँ से मिलने का फैसला करता है और उससे कहता है कि वे उनके रिश्ते में दखल न दे और यून को अपने खुद के फैसले लेने दे। यून की माँ सामने तो सहमति जताती है, लेकिन पीठ पीछे अपने असिस्टेंट को यून की माँ से संपर्क करने और उसे इन्वेस्टमेंट सेक्टर में बिजनेस ऑफर करने के लिए मीटिंग के दौरान यून की माँ से कहती है कि एक गरीब आदमी उसकी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। यून की माँ सहमति जताती है, यह कहते हुए कि वह शायद पैसों के लिए ऐसा कर रहा होगा और उसे रोकना चाहिए। उसी समय यून की माँ का एक व्यक्ति यून के पिता के पास जाता है और उन्हें ड्राइवर की नौकरी का प्रस्ताव देता है, जिसमें बहुत ऊंची सैलरी होती है। यून का परिवार बहुत खुश होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके पास एक अच्छी नौकरी होगी। यून को ये पता नहीं होता कि उसके माता पिता अब उसी परिवार के लिए काम कर रहे हैं जिसकी लड़की को वह प्यार करता है। यून के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए ब्योल घर छोड़ देती है। थोड़े समय बाद कैंग को एक कॉल आता है जिसमें कोई कहता है कि यून ब्योल की बहन मिल गई है। कैंग फौरन ब्योल को यह खुशखबरी देने के लिए स्टोर पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ब्योल ने स्टोर छोड़ दिया है और अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। यून पर नाराज होकर कैंग उसे फटकारा लगाता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में कैंग को पता चलता है कि ब्योल किसी इमारत की छत पर रह रही है। कैंग ब्योल के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसे उसके साथ रहने आना चाहिए। जब वे कैंग के घर में प्रवेश कर रही होती है तो एक लड़की उनके साथ की तस्वीरें खींच लेती है। रात के खाने के दौरान कैंग ब्योल को उसकी बहन यून की वीडियो दिखाता है। ब्योल अपनी बहन की तरक्की देखकर बहुत गर्व महसूस करती है। अगले दिन ब्योल स्टोर लौटती है क्योंकि यून उसे बुलाता है। यून उससे वादा लेने के लिए कहता है कि वे दोबारा कभी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेगी। ब्योल वादा करती है और कहती है कि वे ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद यून से माफी मांगने जाता है और उसे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन यून उसकी माफी ठुकरा देती है और कहती है कि वे एक दूसरे के लिए सही नहीं है। वह यून को छोड़कर चली जाती है, जिससे यून का दिल टूट जाता है। यून स्टोर वापस आता है, स्पष्ट रूप से परेशान और दुखी। वह खुद को व्यस्त रखने के लिए स्टोर में काम करने लगता है। दूर से ब्योल उसे छिपकर देखती रहती है क्योंकि वह खुद को उसके लिए दोषी मानती है। कैंग ब्योल को यून को इस तरह देखते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि वह उससे प्यार करने लगी है। यून आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसके पुराने सहकर्मी उससे मिलने स्टोर पर आते हैं। वे उसे बताते हैं कि यून कंपनी में एक ऊंचे पद पर है और उसने यह बात उससे छिपाई थी। गुस्से और उलझन में यून का सामना करता है और पूछता है कि उसने यह बात
बात उससे क्यों छिपाई। वह कहता है मैं तुमसे कभी पैसे या कंपनी में नौकरी नहीं मांगी, फिर तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। तभी यून की माँ वहाँ आ जाती है और उसके साथ यून के पिता भी होते हैं जो यून की माँ के जूते पकड़े हुए होते हैं। यह देखकर यून हैरान रह जाता है। गुस्से में वह यून की माँ से कहता है तुम मुझे हजारों तरीके से अपमानित कर सकती थी, लेकिन मेरे परिवार को इसमें शामिल करना अक्षम्य है। बाद में यून अपनी माँ से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ जवाब देती है यून तुम्हारी स्थिति का नहीं है, वह शादी के लिए उपयुक्त नहीं है। यून के पिता को यह एहसास होता है कि उन्होंने अनजाने में अपने बेटे को उसकी प्रेमिका के सामने अपमानित किया है। वे बहुत दुखी महसूस करते हैं। यून की माँ हालांकि अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वह बहुत बड़ी कमाई कर रही है। वह कहती है हर गरीब आदमी अमीर लड़की से पैसे के लिए प्यार नहीं करता, कभी कभी वह उसे सच्चे दिल से चाहता है। इसके विपरीत यून के पिता नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। इस बीच ब्योल अपनी बहन यून से मिलती है और उसे बताती है कि वह उस पर गर्व महसूस करती है। कुछ समय बाद कैंग के असिस्टेंट ब्योल को बताता है कि अगर मीडिया को ये पता चल गया कि एक लड़की कैंग के घर में रह रही है तो ये एक बड़ा स्कैंडल बन सकता है। यह सुनकर ब्योल कैंग का घर छोड़ने का फैसला करती है। घर छोड़ने के बाद ह्यून ब्योल को कॉल करता है और उसे वापस आने के लिए मनाता है। वह कहता है कि उसकी माँ चाहती है कि वह घर पर लौट आए। ह्यून पर भरोसा करते हुए ब्योल मान जाती है और घर लौट जाती है। वह चुपके से घर में प्रवेश करती है और अपने कमरे में चुपचाप जाने की कोशिश करती है तो वह ह्यून की माँ को अपने कमरे में इंतजार करते हुए पाती है। ह्यून की माँ उसे डांटती है और कहती है हम एक पारंपरिक परिवार हैं और तुम्हारी चिंता करते हैं। तुम ऐसे नहीं कर सकती कि जब चाहो आओ जब चाहो जाओ। हम पूरी रात जाकर तुम्हारे लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। ब्योल की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये पहली बार है जब उसे महसूस होता है कि कोई सच में उसकी परवाह करता है। उसने इस बीच ह्यून उसी जगह पर बैठा होता है जहाँ वह और ह्यून पहले समय बिताते थे। वह उन पलों को याद करते हुए वही देर रात तक बैठा रहता है और ड्रिंक करता है। अचानक ब्योल उसके सामने आ जाता है। शुरुआत में ह्यून को लगता है कि वह सिर्फ उसका भ्रम देख रहा है और वह ड्रिंक को दोष देने लगता है। यह कहता है ये क्या है, तुम असली ब्योल हो या सिर्फ एक खिलौना वर्जन। वह साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। बातचीत के दौरान ब्योल कबूल करती है कि वह पिछले 10 साल से ह्यून को पसंद करती है। यह सुनकर ह्यून इतना चौंक जाता है कि वह जमीन पर गिर जाता है। ब्योल उसकी मदद करके उसे घर पहुंचाती है। जब ह्यून आधा सोया हुआ होता है तब ब्योल उसे बताती है कि वह उससे तब से प्यार करती है जब वह कराटे की ट्रेनिंग ले रही थी। उसने कहा अगली सुबह ह्यून उठा है और पाता है कि उसके चेहरे पर आई बिलोंग टू ब्योल लिखा हुआ है। इस दौरान ब्योल स्टोर में सफाई कर रही होती है। कैंग स्टोर में ब्योल से मिलने आता है लेकिन वह उससे सख्ती से पेश आती है। कुछ देर बाद ह्यून भी स्टोर पहुंचता है। जब कैंग ह्यून के चेहरे पर लिखा हुआ देता है तो वह नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इस मोड़ पर ह्यून ब्योल को चौंका देता है और उसे स्टोर का मैनेजर नियुक्त कर देता है। ब्योल बहुत खुश हो जाती है और उसे पहली बार सच्ची खुशी। अगले दिन ह्यून सभी के लिए स्टोर की नई यूनिफॉर्म लाता है। अब यह स्पष्ट होने लगा है कि ह्यून ब्योल के प्रति अधिक स्नेही और ध्यान देने वाला हो गया है। वह ब्योल के साथ एक तस्वीर खिंचवाने का फैसला करता है लेकिन तभी ह्यून अचानक वहाँ आ जाती है। ह्यून घोषणा करती है कि वह अपनी कंपनी की ओर से स्टोर के साथ प्रमोशनल कोलैबोरेशन करने के लिए आई है। हालांकि ह्यून उसे बताता है कि वह पहले स्टोर की मैनेजर ब्योल की सलाह लेगा फिर कोई फैसला करेगा। यह सुनकर ह्यून नाराज हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में कैंग ब्योल से मिलने आता है और उसे प्रोत्साहित करता है। वह उसे बताता है कि उसने ब्योल के लिए टीवी इंटरव्यू की व्यवस्था की है। अगले दिन ह्यून और एस ह्यून के स्टोर पर प्रमोशनल विज्ञापन की शूटिंग के लिए आते हैं। कैंग भी वहाँ मौजूद होता है और शूटिंग की जिम्मेदारी संभालता है। कैंग ब्योल के साथ वही यूनिफॉर्म पहनने की जिद करता है ताकि वह विज्ञापन का हिस्सा बन सके। कैंग ह्यून से बात करता है और उसे ब्योल से दूर रहने की चेतावनी देता है। वह ह्यून पर आरोप लगाता है कि वह सिर्फ ह्यून को भूलने के लिए ब्योल का इस्तेमाल कर रहा था। कैंग स्पष्ट रूप से कहता है मुझे ब्योल पसंद है और मैं उसके लिए तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा। रात में जब ह्यून घर जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कैंग ब्योल से मिलने जा रहा है। ह्यून तुरंत लौटा है और दोनों ब्योल तक पहले पहुंचने के लिए दौड़ पड़े हैं। हालांकि ब्योल शांति से कहती है तुम दोनों स्टोर में रह सकते हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगले दिन ब्योल अपनी बहन के कॉन्सर्ट में जाने की तैयारी करती है और वे कैंग के साथ जाने वाली होती है। यह सुनकर ह्यून को बहुत गुस्सा आता है। वह ये छिपा नहीं पाता कि ब्योल का कैंग के साथ जाना उसे परेशान कर रहा है। कैंग को एक बड़ी फिल्म में काम करने का ऑफर मिलता है जिसके कारण वह ब्योल के साथ कॉन्सर्ट में नहीं जा पाता। ह्यून की बैंड कॉन्सर्ट वेन्यू पर पहुंचती है और भीड़ के बीच ब्योल उसे उत्साहित होकर चीयर करती है। कॉन्सर्ट शुरू होता है और ह्यून अपनी बैंड के साथ गाने लगती है। परफॉर्मेंस के दौरान ह्यून की नाक से खून बहने लगता है फिर भी बिना रुके गाना जारी रखती है। इस साहस और समर्पण के लिए उसे अखबारों और पत्रिकाओं में बहुत सराहना मिलती है। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ह्यून की हिम्मत और लगन की तारीफ भरे आर्टिकल्स लिखते हैं। ब्योल अपनी बहन को कॉल करके उसकी सफलता पर बधाई देती है। ह्यून उसे शुक्रिया अदा करती है और माफी मांगती है कि पूरी जिंदगी वो ब्योल पर बोझ बनी रही। वो वादा करती है कि जल्दी ही वो ब्योल को एक बेहतर जिंदगी देगी। जब ब्योल जा रही होती है तो उसे ह्यून की पुरानी दोस्त मिलती है जो उसकी नई सफलता से जलन करती है। वो ह्यून से पैसे मांगते हैं और धमकी देती है कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वह उसके पुराने फोटोज लीक कर देगी। उसी वक्त कैंग ह्यून को कॉल करता है और ह्यून की दोस्तों की मांग बदल जाती है। अब वो पैसे के बदले कैंग से मिलने का इंतजाम करने को कहती है। ह्यून कैंग से मदद मांगती है। कैंग मान जाता है और उसके साथ मिलने जाता है। वो ह्यून की दोस्तों से कहता है कि उसे सपोर्ट करना चाहिए न कि नुकसान पहुंचाना और मान जाता है। कैंग ह्यून को इनसे दूर
दूर रहने की सलाह देता है। यून उसे ब्योल को इसके बारे में बताने से मना करती है और केंग उससे वादा करता है कि वह चुप रहेगा। और वो लड़कियां चुपके से यून और केंग की एक और फोटो ले लेती है। अगले दिन वो वापस आती है और नए फोटोज के लिए यून से फिर से पैसे मांगती है। मजबूर होकर यून ब्योल के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। जब ब्योल वापस स्टोर जाती है तो यून उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आता है। उसने स्टोर के अंदर एक ऑफिस सेट किया होता है जिससे ब्योल अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ब्योल बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में यून को गले लगा लेती है। यून तुरंत यून के पास जाकर माफी मांगती है। वो उसके सामने ये वादा करती है कि सब कुछ ठीक करेगी और उनका रिश्ता वापस बनाएगी। ये सब ब्योल देख लेती है। यून को उसकी पुरानी जॉब वापस लेने का ऑफर देती है पर वो मना कर देता है और चुपचाप स्टोर के अंदर चला जाता है। अगले दिन ब्योल उन लड़कियों से मिलने जाती है जो यून को ब्लैकमेल कर रही थी, पर जब वो लड़कियां उस पे हमला करती है तो ब्योल लड़ती नहीं है क्योंकि उसने यून से वादा किया था कि वो दोबारा वायलेंस का यूज नहीं करेगी। लड़कियां उसे धमकाती है और कहती है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो फोटोज लीक कर देगी। तभी ब्योल की एक दोस्त वहाँ पहुँचती है और सबको यून के स्टोर ले जाती है। यून सबको जान जाता है और ब्योल की मदद करता है। अगले दिन यून फिर से यून के पास माफी मांगने आती है पर यून उसकी माफी लेने से इनकार कर देता है। बाद में एक पुलिस ऑफिसर स्टोर आता है और सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगता है क्योंकि आसपास कोई क्राइम हुआ था। ब्योल उस वक्त वहाँ होती है। ब्लैकमेलर्स उसे पुलिस के साथ देख लेती है और सोचती है कि ब्योल ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है। बदले में वो पुराने फोटोज और वीडियोस ऑनलाइन लीक कर देती है। ब्लैकमेलर्स ऑनलाइन एक और नया रूमर फैला देते हैं कि ब्योल और केंग एक रिलेशनशिप में है। एक पत्रकार ब्योल और केंग के साथ में ली गई फोटोज के साथ एक आर्टिकल पब्लिश करता है जिसमें लिखा होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके अलावा लड़कियां एक पुराना वीडियो भी लीक कर देती है जिसमें ब्योल उन्हें पीट रही होती है। ब्योल रो रही होती है जब ह्यून उसके पास आता है और उसे तसल्ली देता है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ब्योल बहुत प्रेशर फील करती है और फाइनली लड़कियों से सामना करने का फैसला लेती है। वो उन लड़कियों को ढूंढती है और गुस्से में उससे लड़ती है। गुस्से में उनके फोन ले लेती है और एक जर्नलिस्ट को दे देती है। वो जर्नलिस्ट से कहती है कि इस फोन में सबूत है जो उसकी इनोसेंस प्रूव कर सकते हैं। फोन के अंदर एक और वीडियो होता है जो साबित करता है कि यून ने किसी को बुली करने का इरादा नहीं रखा था। बाद में केंग पत्रकार से मिलता है और बताता है कि ब्योल के साथ उसका सिर्फ एक प्रोटेक्टिव रिश्ता है। वो समझाता है कि ब्योल के पिता ने एक बार उसकी मदद की थी और वो सिर्फ उस एहसान का बदला चुका रहा था। पत्रकार सच्चाई पब्लिश करता है और जब यून ये आर्टिकल पढ़ती है वो ब्योल का शुक्रिया अदा करती है। यून अपनी पुरानी कंपनी वापस जाने का फैसला लेता है। केंग ब्योल को इन्फॉर्म करता है कि वो अपना करियर बनाने के लिए अब्रॉड जा रहा है। ब्योल उसे इनकरेज करती है और जो भी उसने उसके लिए किया है उसका शुक्रिया अदा करती है। केंग जाने लगता है। ब्योल उसे आवाज लगाती है, भागकर उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उसकी जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। इस दफा केंग पूरा मन से दोस्ती स्वीकार करता है और अपनी पुरानी फीलिंग्स को छोड़ देता है। यून से सजेस्ट करती है कि स्टोर के वर्कलोड को संभालने के लिए एक नया मैनेजर हायर किया जाए। यून मान जाता है। यून ब्योल के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो ब्योल से गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। ब्योल शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वो बाद में जवाब देगी क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। यून की माँ के पास जाकर उसके लिए महंगे गिफ्ट्स ले जाती है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। दूसरी तरफ नया मैनेजर ब्योल के काम को इतना टफ बना देता है कि वो अकेली पूरे स्टोर की सफाई और रीऑर्गेनाइजेशन करने लगती है। दूसरा, यून की माँ उसे कहती है कि उसे यून से शादी कर लेनी चाहिए। वो कहती है कि यून के साथ शादी करने से उसकी फैमिली हमेशा के लिए गरीबी से बाहर आ सकती है। ब्योल ये बात सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है और तभी यून सबको शॉक कर देता है और अपनी माँ से कहता है अगर तुम्हें यून इतनी पसंद है तो तुम ही उससे शादी कर लो, मुझे अकेला छोड़ दो। सब शॉक हो जाते हैं और ब्योल के मन से टेंशन दूर हो जाती है। ब्योल महसूस करती है कि उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो एक लेटर लिखती है यून के लिए जिसमें लिखा होता है कि वो जा रही है और फिर चली जाती है। यून उसे कहीं ढूंढ नहीं पाता और सिर्फ उसकी यादों के साथ रह जाता है। ब्योल एक फार्म पर काम करने लगी थी। एक रात उसने देखा कि दो लड़के एक लड़के का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। ब्योल उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी, उन्हें पकड़ा और बुरी तरह से पीट दिया। यून के एक दोस्त ने उसे फोन करके बताया कि ब्योल उसके पिता के फार्म पर काम कर रही है। यह सुनते ही यून तुरंत वहाँ पहुँच गया। तभी उन लड़कों के भाई जो ब्योल से पिट चुका था बदला लेने आ गया। यून सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है मुझे सब पता है और मैं जानता हूँ कि तुम लोग बुरे नहीं हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर पहला ऑप्शन चूज किया तो मैं पागल हो जाऊंगा और हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर दूसरा ऑप्शन चूज किया तो मैं शांत और अच्छा इंसान बना रहूंगा। लेकिन लड़कों ने पहला ऑप्शन चुना। फिर भी यून उनसे बिल्कुल शांत और प्यार भरे अंदाज में बात करता रहा। ब्योल आगे आई, उनसे लड़ाई की और यून का बचाव किया। डर के मारे लड़के भाग गए। फिर ब्योल यून को मजाक में उठाते हुए बोली, उठो, वो लोग तुम्हारी अच्छाई से इतना डर गए कि भाग गए। यून ब्योल से कहता है कि वो हमेशा उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि एक दिन वो जरूर वापस आएगी। उसके बाद यून अपनी कंपनी गया और रिजाइन कर दिया ताकि अपना स्टोर फिर से चला सके। यून उससे माफी मांगती है और एक और मौका मांगती है लेकिन यून मना कर देता है। यून काफी उदास हो गया और ड्रिंक करने लगता है। जब ब्योल को पता चला कि यून ने अपनी जॉब छोड़ दी तो वो खुशी से फिर से स्टोर वापस आई। वहाँ एक साइन
लाइन लगा था जो कह रहा था एक स्टाफ मेंबर चाहिए जिसका नाम ब्योल हो। ये देखकर ब्योल सीधा ह्यून के पास गई और मजाक में बोली, ये क्या है, तुम असली ह्यून हो या कोई टॉय वर्जन? फिर ब्योल ने कहा कि अब वो ह्यून के पिछले सवाल का जवाब देने के लिए रेडी है। वो ह्यून से बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।